हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लिमिट्स चैप्टर ख़त्म हो गया है और देख के तुम लोगों को समझ ही गया होगा कि आज का चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी। ठीक है, सोच रहा था मैं बैठ के कैसे कैसे क्या ऑर्डर में बताऊंगा तुम लोगों को और क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट लास्ट ईयर पूछे, तो टाइम था तो मैंने थोड़ी सी पेंटिंग कर दी। ठीक है, मेरे लिए तो यही है पेंटिंग, इससे ज़्यादा पेंटिंग नहीं होती मेरे से। तो स्टार्ट करते हैं अपने कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैंने बोला था कि हम लिमिट्स क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम कंटिन्यूटी में अप्लाई कर सकें। और हम कंटिन्यूटी क्यों पढ़ेंगे, कि हम डिफरेंशिएबिलिटी में अप्लाई कर सकें। ठीक है ना। तो अब सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नया नहीं पढ़ाना है मुझे, कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यही करवाने वाला हूँ इस चैप्टर में भी। ठीक है, लिमिट्स ही सॉल्व करना सिखाऊंगा जो कि हम लोगों को आता है और सवाल आसान होंगे। ठीक है। अच्छा, मेंस में तुम कंटिन्यूटी का 1 क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि तुमको लिमिट का एक सवाल और कंटिन्यूटी का एक सवाल मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूटी का एक सवाल नहीं मिलता है, सिर्फ लिमिट का मिलता है। और कभी कभी लिमिट का सवाल नहीं रहता है, कंटिन्यूटी का सवाल रहता है। तो मेंस में तुम एक सवाल तो मान ही लो, वही लिमिट कंटिन्यूटी एक ही मान लेते हैं अपने। और एडवांस में, ठीक है, एप्लीकेशन रहेगा इस चैप्टर का। अपने को क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा या थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, उस टाइप से रहेगा। मैं इसका एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चैप्टर में हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, अभी क्या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं कंटिन्यूटी चैप्टर में, तो कोई भी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं ये चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, अगर ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाओगे, मैं 2 कलर का पेन यूज कर लेता हूँ। ई की पावर एक्स का ग्राफ ये था, ये कंटिन्यूस है क्या? हाँ, तो बिल्कुल कंटिन्यूस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि इसका ग्राफ बनाने के लिए अपने को हाथ नहीं उठाना पड़ रहा है, पूरा ग्राफ एक बार में बन जा रहा है, तो अपने इसको कंटिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, समझ गया होगा। जब y इज इक्वल टू साइन एक्स बोलूंगा मैं, तो ग्राफ बना लो आराम से, और ग्राफ बना के देख लो। ग्राफ बना देता हूँ मैं, ये थोड़ा सा पीक मेरा है ना, वो जैसे कॉर्नर टाइप का। ठीक है, ठीक है, ये स्मूथ होता है, ये इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो ये क्या है, ये भी कंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड ग्राफ y इज इक्वल टू, बहुत सारे तुम लोगों ने ग्राफ पढ़ के रखे, tan x। मैं tan x का ग्राफ बनाता हूँ। tan x का ग्राफ बनाने के लिए याद होगा ये सब बनाते थे। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ π/2 माइनस π/2 पाई 3π/2। ये कैसे ग्राफ है, ये कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ बनाने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा। ये देखो, ये बना, फिर ये, तो ये डिसकंटिन्यूस ग्राफ बोलते हैं इसको। जिसके ग्राफ को बनाने के लिए हाथ उठाना पड़े वो डिसकंटिन्यूस, और जिसको नहीं उठाना पड़े, पूरा का पूरा ग्राफ एक बार में बन जाए, उसको अपने कंटिन्यूस बोल देते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू ln x, मिरर इमेज। कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, ऑब्वियसली कंटिन्यूस ग्राफ, हाथ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कंटिन्यूस समझ में आ गया। और भी है मेरे पास, मैं एग्जांपल्स तो बना ही दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एग्जांपल्स का बाद में इस्तेमाल रहता है, ये तुमको पता ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो मैं सिर्फ पॉजिटिव रीजन वाला बना दे रहा हूँ, पॉजिटिव साइड वाला। ये रहा ग्राफ। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 0, सिमिलरली -1। तो ये ग्राफ कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? दिख रहा है साफ साफ कि भाई ये तो डिसकंटिन्यूस ग्राफ है, क्योंकि इसका ग्राफ बनाने के लिए बार बार हाथ उठाना पड़ता है। डिसकंटिन्यूस, टूटा हुआ ग्राफ है, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ब्रेक, कहीं पे ब्रेक आता है, ठीक है, ये डिसकंटिन्यूस है। चलो, वो जो भी चीज़ मैं बोल रहा था वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसका ग्राफ तुम लोगों को याद होगा शायद। जीरो 1 2 3, सिमिलरली इधर भी। ठीक है, ये कैसा ग्राफ है, ये भी डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। ठीक है, ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वर्ड मैंने पीछे वाले चैप्टर में भी यूज़ किया था, अगर तुमको याद होगा तो। और मैंने बताया भी था कि कौन से ग्राफ्स होते हैं
जो डिसकंटिन्यूस रहते हैं। y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स का ग्राफ याद होगा तुमको, ठीक है। इसको भी हम डिसकंटिन्यूस बोल देंगे। ग्राफ टूटा हुआ है, देखो ना, हाथ उठाया। अब जबरदस्ती कुछ भी बना के मत बोल देना सर देखो हाथ नहीं उठाना पड़ा। सिंपल सी चीज़ है, हाथ उठाना पड़ रहा है। वो मैं तुमको देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, उसको मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में भी बोल दूंगा। अभी मॉड एक्स का ग्राफ कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस तुमने देखा ही, मुझे हाथ उठाना नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये हो गए कुछ फंक्शंस यहाँ पे, ये क्लियर होगा तुमको ये सारी चीज़ें, ठीक है, कि कंटिन्यूस होता है कि ग्राफ डिसकंटिन्यूस होता है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू tan x है, और यहाँ पे मैं x का डोमेन फिक्स कर रहा हूँ कि -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना है, ठीक है। तो अगर तुम tan x का ग्राफ बनाओगे -π/2 से π/2 के बीच में, π/2 से -π/2 के बीच में tan x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। बस इतना सही, और बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरवल डिफाइंड था, ठीक है। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 में ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। देखो tan x नॉर्मली x बिलोंग्स, यहाँ पे डोमेन नहीं दिया था तो मैंने रियल ले लिया है, ठीक है। tan x अगर कोई पूछेगा तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, लेकिन tan x को भी हम कंटिन्यूस बना सकते हैं अगर हम उसको पर्टिकुलर डोमेन में डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर डोमेन में tan x को डिफाइन कर दिया कि भाई -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना है मुझे। अब बताओ वो कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, क्लियर है ना। -π/2 से π/2 के बीच में वो कंटिन्यूस है। सिमिलरली y इज इक्वल टू tan x, एक और इंटरवल दे रहा हूँ, ठीक है, 0 से लेके पाई -π/2, -π/2 इसलिए क्योंकि π/2 पे डिफाइन नहीं रहता है, ठीक है। ये π/2 वाली लाइन 0, π/2, ये पाई, ठीक है। ऐसा कुछ भी बना रहा हूँ मैं, कैसे बनेगा ग्राफ, ये ऐसा से इधर जाएगा और ये इधर से इधर आएगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस। तो टूटा हुआ ग्राफ दिख रहा है मुझे, डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना। तो एक ही ग्राफ को हम अलग अलग डोमेन में डिफाइन करके कंटिन्यूस भी बना सकते हैं और डिसकंटिन्यूस भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, तो कोई रट्टा नहीं मार लेना कि tan x इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। चेक करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा, डोमेन वगैरह में जो भी जहाँ पे भी पूछेगा सब चेक करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट मैंने ये नहीं लिखा है कि tan x डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, मैं उसको भी कंटिन्यूस बना सकता हूँ, ये तुम समझ गए होगे, ठीक है। हमें जो मैथमेटिकल एक्चुअल डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की वो लिखता हूँ। अब ये बेसिक्स है, ये तो समझ में आ गया होगा, सारे ग्राफ नोटबुक में बना लेना। थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि इस चैप्टर की जो थ्योरी है, जो इस चैप्टर का कंसेप्ट है, वो 5 मिनट में खत्म हो रहा है। उसके बाद क्या कराओगे सर, तो उसके बाद सिर्फ सवाल कराऊंगा और सिर्फ तुमको टेक्निक सिखाऊंगा मैं, ठीक है ना। ये चैप्टर के क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजीली बना लेते हैं अपने कंसेप्ट के थ्रू, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसमें 2 डेफिनेशन लिखेंगे। फंक्शन इज, समझ जाओगे तुम क्या है, इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। जो भी डोमेन दिया है, जो भी इंटरवल डिफाइन किया है, उस इंटरवल में हम किसी भी फंक्शन को तब कंटिन्यूस बोलेंगे इफ इट्स ग्राफ इज विदाउट breaks or jumps. If its graph is without breaks or jumps throughout its domain, समझ गए ना। ब्रेक्स और जंप्स दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। अभी तो तुम मैथमेटिकली ये ब्रेक्स और जंप्स पे भी हमको इस चैप्टर में कि ब्रेक क्या है और जंप क्या है, 2 अलग अलग डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे, ठीक है, जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तो तुम सिंपल भाषा में समझ लो, ब्रेक मतलब टूटा हुआ ग्राफ और जंप मतलब कूदना, ठीक है। कूदना कौन सा ग्राफ हुआ, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कूदता है, ठीक है ना, वैल्यू लगातार जंप कर रही है ऊपर। ब्रेक मतलब ग्राफ टूटना होता है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है ना, ग्राफ टूटता कैसे, सब आगे देखना ही है। अब ये हो गया इन इट्स डोमेन। अब एक और डेफिनेशन लिख रहा हूँ, समझना है इसको, पहले मैं लिख देता हूँ। अ ग्राफ, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट का मतलब यार क्या रहता है ना, कि यही है अपने सिलेबस में, मेंस और एडवांस के सिलेबस में एट अ पॉइंट ही है, ठीक है ना। एट अ पॉइंट मतलब तुमको कोई पॉइंट बोल देगा कि भाई 1 पे बता, भाई 2 पे बता। जैसे tan x को मैं बोलूंगा 0 पे, रुको
पहले लिख देता हूँ डेफिनेशन। इन इट्स डोमेन, अब पॉइंट तो ऑब्वियसली डोमेन में होना चाहिए, डोमेन के बाहर वाले पॉइंट पे पूछोगे तो बेवकूफ़ी ही होगी। इफ इट्स ग्राफ, ठीक है, इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं तुमको। इफ इट्स ग्राफ डज नॉट हैव सेम ब्रेक और जंप, ठीक है, सिमिलर लिख दिया, ब्रेक और जंप इन इमीडिएट नेबरहुड, ठीक है ना, ये इमीडिएट नेबरहुड एक एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत बार लिखा हुआ दिखेगा तुमको, इमीडिएट नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है, क्लियर है? तो क्या बोलना चाह रहा है, समझ में आया तुमको? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझो, वो तो तुम टेंशन ही नहीं लो, बहुत ही फालतू हो, ये समझो तुम, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का, ठीक है ना, ये अच्छे से समझो तुम, क्लियर हो जाएगा तुमको फिर इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वन टू थ्री, ठीक है, यहाँ पे अगर तुमको मैं बोलूंगा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, पॉइंट पे पूछ रहा हूँ मैं, 1/2 पे बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं है, और 1 पे बताओ कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो 1/2 पे अगर देखोगे यहाँ पे ये है ना 1/2, तो इसके बाद और इसके पहले ग्राफ पे मुझे कंटिन्यूस दिख रहा है, यहाँ पे तो टूटा हुआ नहीं है, तो हम 1/2 पे बोलेंगे कंटिन्यूस, ठीक है। और 1 पे अगर देखोगे तो 1 पे ग्राफ टूटा हुआ है, देखो ना जंप है, तो हम 1 पे बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। अब ये टूटा हुआ ग्राफ यार, ये क्या समझाऊं मैं, ग्राफ तुमको अलग अलग नहीं दिख रहा है, 1 पे अलग हो रहा है, 1/2 पे अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यही बोलते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस तब होगा, किसी भी पॉइंट पे एट अ पॉइंट, ये तो हम पूरे के पूरे इंटरवल में बोले, पूरा का पूरा बोलूंगा तो क्या बोलोगे, डिसकंटिन्यूस। यहाँ पे पॉइंट की बात हो रही है, कोई पॉइंट मैं तुमको पहले से दूंगा कि भाई ये पॉइंट पे बताओ, भाई ये पॉइंट पे बताओ, ठीक है। तो 1/2 पे कंटिन्यूस तब होगा जब उसके आसपास वाली वैल्यूज पे ब्रेक या जंप ना हो। सिमिलरली वही 1 पे भी वैसे देखेंगे, उसके आसपास वैल्यू पे ब्रेक या जंप ना हो। तो देखो लिमिट में हमने यही तो सीखा था, आसपास वाली वैल्यू पे चेक करना, 1/2 के थोड़ा बाद, 1/2 के थोड़ा पहले। तो हम क्या करेंगे, 1/2 के थोड़ा बाद देखेंगे, 1/2 के थोड़ा पहले देखेंगे और 1/2 पे देखेंगे। अगर तीनों पे वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आई तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस, और जैसे 1 के बाद देखोगे तो वैल्यू अचानक से 1 हो रही है, और 1 के पहले देखो ना ये 1 है, 1 के जस्ट बाद देखोगे तो वैल्यू 1 है, और 1 के पहले देखोगे तो 0 है। अरे तुमको पता है ना 1 नेगेटिव, 1 से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, और 1 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। देखो ना इमीडिएट नेबरहुड में, आजू बाजू में ही गड़बड़ हो रही है, तो ऑब्वियसली ग्राफ वहां पे डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो यही है जो पूरे इस चैप्टर का जो पूरा बेस है, मतलब हार्ट है, यही है, हार्ट एंड ब्रेन दोनों यही है। तुम अगर ये चीज समझ लिए तो तुम पूरा का पूरा चैप्टर इजिली क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। कि हम लिमिट्स पढ़े क्यों, तो हम लिमिट यही करने के लिए पढ़े, हम थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में देखना था हमको, ठीक है ना। क्यों देखना था, तभी तो हम बता पाएंगे कि ग्राफ कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सर ग्राफ कंटिन्यूस देख के क्या करेंगे, तो बताऊंगा ना यार, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, ग्राफ कंटिन्यूटी देख के करते क्या है वो भी बताऊंगा मैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। देखो लिख रहा हूं मैं, अ फंक्शन f of x is said to be, अभी मैं एट अ पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, इंटरवल लास्ट में पढ़ाता हूँ, इसको भी पॉइंट पे पढ़ लिया तो इंटरवल में देखना आसान हो जाता है। A function f of x is said to be continuous at x is equal to a if at x is equal to a if, यही डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a नेगेटिव f of x is equal to लिमिट एक्सटेंडिंग टू a पॉजिटिव f of x is equal to f of a। इसका मतलब ये है तुम थोड़ा सा पहले देखोगे, तुम थोड़ा सा बाद देखोगे और एग्जैक्ट उस पे देखोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना रहा हूं, कोई भी मैंने ग्राफ बना दिया, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है, समझ में आ जाएगा सब कुछ, मैं बहुत आराम से बताता हूँ ये, ठीक है। a कोई भी एक वैल्यू a ले ली मैंने, ठीक है। तो
तुमको अगर ए पे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो तुम ए के थोड़ा बाद में देखो, तुम ए के थोड़ा पहले देखो और ए पे देखो, ए के थोड़ा बाद, ए के थोड़ा पहले और ए पे वैल्यू अगर सेम आई तो हम क्या बोलेंगे उसको कंटिन्यूस। तुमको याद होगा, हम ए के थोड़ा पहले देखने का मतलब होता है कि हम देखते हैं कि किसके तरफ जा रहा है, ए के थोड़ा बाद मतलब किसके तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड से। तो सब तुम देखोगे सेम वैल्यू की तरफ अगर जा रहा है तो हम बोलेंगे कंटिन्यूस। अगर इनमें से कोई भी अलग आ गया तो हम क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूस। ठीक है, मेंस में यही है सिलेबस में, फिर से बोल रहा हूँ, बोल चुका हूँ मैं ये पहले भी। ठीक है, जैसे फॉर एक एग्जांपल देखते हैं, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x ऐसे डिफाइंड है, x स्क्वायर, x इज लेस देन 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब समझे ना, जब 1 से छोटा लेंगे तो ये लेना है और 1 से बड़ा लेंगे तो ये लेना है। ठीक है ना, तो हमको 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें टाइम भी नहीं वेस्ट करूंगा और फटाफट यहीं पे खत्म करूंगा। सोल्यूशन यहीं पे खत्म करता हूँ, फिर मैं रब करके अच्छा सवाल लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मुझे इसको चेक करना है तो हम क्या बोलते हैं, हम पहले देखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटा। तो 1 से छोटे में कौन सा लेंगे, ये वाला कि ये वाला। तो तुम देखोगे 1 से छोटे में ये वाला फंक्शन है तो x लिया, रखते तो क्या है 1 ही रखते हैं, वो तो 1 नेगेटिव तो नाटक ही होता है बस। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, तो कौन सा लेंगे, 1 से बड़े में ये वाला फंक्शन लेना है, एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 1 ही आएगा। और एग्जैक्ट f ऑफ 1 लेंगे, 1 पे एग्जैक्ट, तो इक्वालिटी यहाँ पे, तो यहाँ 1 का स्क्वायर पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 1 और 1 तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तीनों वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि भाई ये 1 पे क्या है, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें मैं एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसका ग्राफ भी बना दे रहा हूँ। देखो समझना, 1 के पहले y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और ये ग्राफ बनाओ ना, 1 के पहले y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाया, और वो 1 के पहले ही बनाना है, 1 के बाद मत बनाना है, यहीं पे आके रुक जाना है। इसके पहले बनाया, देखो 1 के पहले पूरा बना दिया है। ठीक है, और 1 के बाद y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ याद होगा, ये बनता है। लेकिन 1 के बाद बनाना है, मतलब सिर्फ इतना सा पार्ट बनाएंगे, तो वो बना देता हूँ मैं। 1 पे 1 ही होता है, ग्राफ देखोगे तो कंटिन्यूस आएगा। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ग्राफ कंटिन्यूस आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया तो होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज सिर्फ अपने एग्जांपल्स देखेंगे इस पेपर। f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया हुआ है, और g ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिया है। लिखा है चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 फॉर फर्स्ट f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x का चेक करके बताओ 1 पे कंटिन्यूटी। तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट नहीं, डायरेक्टली एग्जैक्ट 1 पे। तो 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1, 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 0, और एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा 1। तीनों सेम आएगा क्या, नहीं, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, इसलिए मैं फास्ट कराना चाहता हूँ। पर ये सवाल का क्या है ना, मैं आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सवाल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए इसको डिटेल में ही कराऊंगा, मैं पूरा ही कराऊंगा, बस फास्ट कराऊंगा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू gx क्या है, सेकंड सवाल था gx क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो तुमको मैंने बोला था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हम सॉल्व नहीं करते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देते, जल्दी हो जाता है उससे काम। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट लिखा है ये, और ये तो डायरेक्ट तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 लिख दो। फ्रैक्शन 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, सबको पता होना चाहिए। 1 यहाँ पे रखेंगे, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 पॉजिटिव इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 नेगेटिव इज 0, 1 अलग अलग आया, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ठीक है, ये समझ में आया होगा। मैं थर्ड कर रहा हूँ, थर्ड इज
एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको मैं लिख रहा हूँ कि तुमको पता ही है क्या होता है, नहीं तो मैं जबरदस्ती कर लिख रहा हूँ, ये एक्स होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मिल के आया है एक्स। ठीक है, अब मैं इसमें भी निकाल रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव एक्स, 1 ही आएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव एक्स, 1 ही आएगा। अरे रखते तो 1 ही है, और एक्स में 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो सेम आया तो हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आना ही चाहिए, ऐसा कुछ बहुत टफ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ मेरे हिसाब से। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तुम लोग बोलोगे सर आपको तो सभी चीज़ तो यही बोलते हो कि आसान है। नहीं, यही तो सही में आसान है। ठीक है, मतलब वैल्यू भी तो डालनी है यार अभी तो, और बाद में लिमिट सॉल्व करना है। मतलब बाद में वैल्यू तो नहीं डालनी होगी, इतना आसान तो नहीं है, लेकिन कुछ हार्ड भी नहीं है, तुमको लिमिट सॉल्व करना है। और वो भी जो सबसे आसान वाले क्वेश्चन थे ना लिमिट के, वैसे ही रहते हैं इसमें हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनाते वो, मतलब लिमिट में नहीं फंसाते वो, तुमको कंटिन्यूटी में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो 1 पॉजिटिव देखते हैं, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स में 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1 आया। 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 0 -1 आया, और एग्जैक्ट 1। ठीक है, अलग अलग आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। सारे जो भी मैं फंक्शंस लिख के दे रहा हूँ उसको अलग अलग पॉइंट्स पे वो चेक करने बोल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे अपने चेक करते जा रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं पे, बाद में लिमिट लिखने के बाद करो, यहीं पे करो। ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो कैसे लिख रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, एफ एक्स इंटू जी एक्स लिख दे रहा हूँ, अब इतना बड़ा कौन लिखेगा। रखता हूँ 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, या तो 1 ही आएगा। 1 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 0 हो गया। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 नेगेटिव। ठीक है, 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, एनीथिंग इज 0 इज 0, और एग्जैक्ट 1। जीरो, तीनों क्या आया, सेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ये सही था, ये एग्जाम्पल मेरे हिसाब से बहुत सही एग्जाम्पल था ये। ठीक है, समझने के लिए कि क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, हम बस तीनों पॉइंट पे चेक करें, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पहले और एग्जैक्ट उस पर। और अगर तीनों पे सेम आ जा रहा है तो हम कंटिन्यूअस बोल दे रहे हैं, और अलग आ रहा है तो हम डिसकंटिन्यूअस बोल रहे हैं। पूरे के पूरे चैप्टर में यही करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, पर करेंगे उसमें यही। देखना, ये पहला सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का पहला सवाल है, और यही टाइप के क्वेश्चंस ही रहते हैं जनरली पेपर में। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, बहुत आराम से करने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, 1 यहाँ लिखा है, 2x माइनस पाई, 4 माइनस 2x माइनस पाई -2। ठीक है, समझ रहे हैं ना ये क्या लिखा है, मतलब π/2 से बड़े में ये डिफाइंड है। ये क्वेश्चन है, डिस्कस कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू π/2। सवाल देखने में हार्ड नहीं लगना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देख के मत पगलाना। तो इसमें क्या रहता है, π/2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो π/2 पे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 पॉजिटिव देखते हैं। π/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव π/2 से बड़ा, तो कौन सा लेंगे, ये बोल रहा है π/2 से बड़ा, ये इक्वल और ये लेस,
पाई बाई 2 से बड़ा यही वाला फंक्शन है, तो यही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही तुम यहाँ पाई बाई 2 से बड़ा रखोगे तो साइन पाई बाई 2 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, और कॉस पाई इज माइनस 1, 0, 0 बाई 0 फॉर्म। क्या करते हैं एल हॉस्पिटल, 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। सिमिलरली 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का 2, ठीक है। तो इसमें रखना पाई बाई 2, सही है ना? हाँ ठीक है। पाई बाई 2 रखोगे तो पाई बाई 2 रखने पे फिर से तुम यहाँ पाई बाई 2 रखो तो ये कॉस पाई बाई 2 0 और साइन पाई 0, फिर से 0 बाई 0 फॉर्म। तो मैंने क्या बोला था, फिर से 0 बाई 0 फॉर्म बने तो फिर से डिफरेंशिएट कर लेना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन 2x का कॉस 2x, और 2x का 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब रखो पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 इज 1, कॉस पाई इज माइनस 1, माइनस माइनस करके ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। तुम बिना दिमाग लगाए बस मेरे को सॉल्व करते हुए देखते जाओ। लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 नेगेटिव, ठीक है। पाई बाई 2 से छोटे में ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। वैसे तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को रैशनलाइज करना चाहिए, ठीक है। एक लाइन में आंसर आएगा, बहुत ही छोटा सा है, मैं भी रैशनलाइज ही करता हूँ। लोग मैं सोच रहा था हॉस्पिटल लगा के दिखाऊं, लेकिन सही नहीं है वो, रैशनलाइज करना ही सही है, प्रॉपर वे से करना चाहिए हर सवाल, ठीक है। देखो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, ये तो ऐसे ही छोड़ देना, 4 माइनस 2x माइनस पाई प्लस 2, ये क्या बन जाएगा, एक बार में देखो कैसे निपटा रहा हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर, तो रूट रूट कट जाएगा, समझे। जैसे तुम सॉल्व करोगे तो ये 4 4 कट गया, ये कट गया, पाई बाई 2 रखते ही 2 इंटू पाई बाई 2 इज पाई, पाई माइनस पाई 0, 4 का अंडर रूट इज 2, 2 प्लस 2 4 माइनस 4, ठीक है। तो एक पे आया 1/4, एक पे आया -4, और एग्जैक्ट अगर पाई बाई 2 पे देखोगे, एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे क्या दिया हुआ है 1, ठीक है। तीनों ही अलग अलग आया है, एक 1/4, एक -4 और एक 1, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। बोर्ड की बुक, पहले बोर्ड में ये चैप्टर था, ठीक है, अब वो हटा दिया, इसी साल हटाया है, नसीब बहुत अच्छा है तुम लोगों का, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस है पाई बाई 2 पे। एक और चीज बस बता रहा हूँ, सुन लो, हमको इतना चेक करने की इसको जरूरत ही नहीं थी। मैंने देखा पाई बाई 2 पॉजिटिव पे 1/4 आया था, और पाई बाई 2 पे क्या था 1 था, तो मुझे ये चेक ही नहीं करना चाहिए था, मैं पहले ही डिसकंटिन्यूअस बोल सकता था, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा तुमको। ये एक एग्जांपल और देखते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड ए इफ पॉसिबल, पॉसिबल हो तो निकालो, नहीं पॉसिबल हो तो लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, सच दैट f of x is continuous at x is equal to 0, ठीक है। मुझे लगता है ये लेक्चर ये चैप्टर 7 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा तुमको और पूरा चैप्टर उड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वही हमको चेक करना है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 दिया है, तो मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव देख लेता हूँ, पहले 0 पॉजिटिव देख लेता हूँ, 0 से बड़े में ये वाला लेना है, ठीक है। तो इसमें 0 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म है। मैंने इसका फॉर्मूला भी याद करने लगाया था, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि, मैं तो एल हॉस्पिटल लगा लेता हूँ, साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, x² का डिफरेंशिएशन 2x,
ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे sin 2x/2x को क्या बोल सकते हो 1, नहीं तो एक और बार डिफ्रेंशिएट कर लो अगर तुमको नहीं जम रहा है तो। बाकी बताया था मैंने sin 2x/2x को 1, ये आ गया 2। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटे में ये वाला, अरे यार ये गड़बड़ हो गया है, ये एक्चुअली 0 नेगेटिव यहाँ होना चाहिए था, 0 पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी, ठीक है ना, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन गड़बड़ हो जाता है उससे। मैं बता देता हूँ क्या, ठीक है। अगर ये 0 नेगेटिव में डिफाइंड रहता तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता, ठीक है ना। तो इसी के लिए मैंने सवाल सही कर दिया बस, ठीक है। ये मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ, मेंस में आया हुआ सवाल है, तो इसमें हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, ठीक है, आराम से लगाओ, एक लाइन में वो भी आंसर आ रहा है। मैं इसको रैशनलाइज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आसान है, ठीक है। मेंस में आया हुआ सवाल है, तुम देखोगे तो बहुत आसान लगेगा तुमको। इसमें मेंस में इसी टाइप के सवाल रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने मतलब ये चैप्टर को मैंने आसान वाले पार्ट में डिवाइड करके रखा है कि भाई ये सब सवाल बन ही जाते हैं। a² मतलब 16 + √x - b², 4 का स्क्वायर है 16 कट गया, ठीक है। देखोगे तो √x भी कट गया, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 16 का रूट इज 4 + 4 = 8, ठीक है। ये क्लियर है। और अब अगर डायरेक्टली f(0) पे चेक करोगे, एग्जैक्ट 0 पे क्या है, तो एग्जैक्ट 0 पे a दिया हुआ है। हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी फंक्शन को किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना है तो 0 नेगेटिव पे, a नेगेटिव पे, 0 की बात नहीं चल रही, मैं a की बात कर लेता हूँ। a पॉजिटिव और a पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। तो a नेगेटिव 0 नेगेटिव पे तो आया, गड़बड़ हो गया है, ठीक है। हाँ चलो देख ही लेते, 0 नेगेटिव पे तो आया 2, 0 पॉजिटिव पे आया 8 और 0 पे आया a, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यू कभी सेम हो सकती है, a या तो 8 होगा या तो 2 होगा, 2 और 8 तो हो नहीं सकते, देयरफॉर a डज नॉट एग्जिस्ट। या ऐसा बोल सकते हैं a की किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 पे कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। a कुछ भी रख लो तू, ये तीनों कभी सेम नहीं हो सकते, तो हम बोलेंगे a कुछ भी रख लो, ये तीनों कभी कंटिन्यूअस हो पाएंगे, ठीक है। तो मेरे से सवाल में गड़बड़ हो गया था, तुम लोग अभी तक समझ ही गया होगा। यहाँ पे एक्चुअली सवाल में 2x नहीं, यहाँ पे cos 4x लिखा था, 4x लेते तो ये भी 8 आ जाता, ये भी 8 रहता, तो a = 8 था आंसर, ठीक है, जब मेंस में आया था ये। तो आज के लिए काफ़ी रखते हैं, ठीक है। तुम लोग एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लो, 2 कंप्लीट कर लो, 3 भी कर लो, 4 भी कर लो। लिमिट्स का बहुत आसान है, धड़ाधड़ बना लो, मैं पक्का बोलता हूँ। मेंस का सवाल, एडवांस का सवाल तुम्हारा गलत नहीं होगा, सिर्फ मेरे नोट्स और शीट करके, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।